मास की दोनों अष्टमियों का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी पर्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी ब्रज के बरसाना में प्रकट हुई थीं। उनके पिता का नाम ब्रजमान और माता का नाम कीर्तिदा था। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। जो लोग राधा जी का जन्मोत्सव पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं, उन्हें श्री राधा जी के साथ भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। श्री राधा जी की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक जीवन का आनंद प्राप्त करता हुआ भगवान के परम धाम गोलोक में स्थान प्राप्त करता है। इस अष्टमी तिथि को ही श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले उनके परम भक्त हरिदास जी का भी जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार राधा जी का जन्मोत्सव पर्व कब मनाएं, कौन से दुर्लभ संयोग इस बार बन रहे हैं। अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। 11 सितंबर को राधाष्टमी पर्व मनाना शुभ होगा। शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:46 तक। अष्टमी तिथि पर प्रीति योग, आयुष्मान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। पंचांग के मुताबिक इस साल 11 सितंबर को राधाष्टमी पर्व मनाना शुभ होगा। राधा जी के जन्म के समय को लेकर शास्त्रों में संशय है। कुछ धर्म शास्त्र उनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में बताते हैं, तो कुछ दोपहर के समय। उनके जन्म स्थान बरसाना में ब्रह्म मुहूर्त से ही जन्मोत्सव की शुरुआत होती है। आइए अब जानते हैं किस तरह करें पूजा। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। श्री राधा कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें, नई पोशाक पहनाएं, चंदन लगाकर श्रृंगार करें, फूलों की माला धारण कराएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, श्री राधा कृष्ण की आरती करें, श्री राधा चालीसा का पाठ करें, राधा जी के मंत्रों का जप करें, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए व्यतीत करें। शाम के समय फिर से आरती करें। इस विधि से हमें श्री राधा जी का पूजन व्रत पूर्वक करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक राधाष्टमी पर्व के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को करोड़ों एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, हजारों राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें राधाष्टमी के दिन व्रत रहकर श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। श्री राधा जी के साथ हरिदास जी का भी पूजन करना चाहिए। उनका भी जन्मोत्सव पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ब्रज के सभी मंदिरों में राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी पर्व की तरह मनाया जाता है। श्री राधा जी के प्रकट स्थल बरसाना में अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। तो आप भी मनाइए व्रत पूर्वक श्री राधा जी का जन्मोत्सव और पा लीजिए उनकी दिव्य कृपा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।